नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। रहस्यमयी ऑफिस कैंटीन। मयंक आज काफी ज्यादा उदास लग रहा था क्योंकि आज उसकी बुआ ने उसे घर से निकाल दिया था। मयंक एक अनाथ लड़का था। उसने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की, पर अब उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो अभी तक अपनी बुआ के घर में रह रहा था, पर पैसे ना देने की वजह से आज उन्होंने भी उसे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? हे भगवान, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी? मुझे कहीं नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? और ये कहकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वहां पर मयंक का दोस्त राहुल आ जाता है और वो उससे कहता है, अरे क्या हुआ मयंक, तुम इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, आज बुआ ने घर से निकाल दिया। हर कोई काम भी नहीं है जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। अरे इतनी सी बात, चलो तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बोझ तले हमारी दोस्ती खत्म हो जाए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हमारी दोस्ती बस इतनी सी चीज पर खत्म हो जाएगी? पागल हो गए हो क्या? हम सच्चे दोस्त हैं, ऐसे हमारी दोस्ती नहीं खत्म होने वाली। और बुरे समय पर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? ये सुनकर मयंक बहुत ही खुश होता है और वो उसके घर चला जाता है। मयंक ने कई ऑफिसेस में इफ्तिहार दिए, पर कहीं से उसे कोई खबर नहीं मिली। एक दिन मयंक राहुल के घर पर बैठा हुआ था, तभी किसी का फोन आता है। आप मयंक बात कर रहे हैं? हाँ, मैं मयंक बात कर रहा हूँ। बताइए ना, क्या बात है? आपको हमारी कंपनी में जॉब मिल रही है, तो आप कल सुबह आ जाइएगा। और ये कहकर उस आदमी ने मयंक को पता बता दिया, जिसे सुनकर मयंक बहुत ही खुश हुआ, पर वो थोड़ा हैरान भी था क्योंकि उसने तो इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। मैंने तो इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। शायद हो सकता है किया हो पहले कभी, मुझे याद नहीं आ रहा हो। चलो अच्छी बात है, जॉब मिल गई। तब तक वहां उसका दोस्त राहुल आ जाता है और वो मयंक से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? अरे भाई, मुझे जॉब मिल गई है, तो जल्दी ही मैं तुम्हारे सारे कर्जे उतार दूंगा। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? दोस्ती में भी कहीं कर्जा होता है क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। ये कहकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन मयंक उसी जगह पहुंच जाता है जहां का उसे पता बताया गया था। वो बिल्डिंग बहुत ही बड़ी थी। मयंक 5वीं मंजिल पर जाता है। ऑफिस में आने के बाद एक आदमी उसे मैनेजर के रूम में ले जाता है। कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो काफी अजीब लग रहा था। उसके बाल भी सफेद थे और आंखें लाल थी, पर मयंक इस बात पर गौर नहीं देता और वो उससे कहता है, सर, आपने मुझे कल बुलाया था? हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। तुम यहाँ पर नौकरी करो, पर याद रखना, ऑफिस की कैंटीन की तरफ कभी मत जाना। तुम्हें खाना घर से लाना होगा। हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद मयंक वहां से चला जाता है। ऑफिस की रोजाना 4 बजे छुट्टी हो जाया करती थी और मयंक रोजाना अपने साथ लंच भी लाया करता था, पर उसे काफी हैरानी होती थी कि ऑफिस में कोई भी लोग एक दूसरे से ज्यादा नहीं बोलते थे। अरे ये कैसे लोग हैं? यहाँ तो कोई एक दूसरे से बोलता ही नहीं है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर एक बार मयंक लंच लाना भूल जाता है, जिस वजह से वो काफी परेशान होता है। अरे आज तो मैं लंच ही लाना भूल गया, क्या करूं, बड़ी जोरों से भूख लग रही है। और ये कहकर वो सोच में पड़ जाता है। तभी वो सोचता है, मैं ऐसा करता हूँ, कैंटीन में जाकर कुछ खा लेता हूँ, पर कैंटीन में तो मना किया गया है। अरे किसे पता लगने वाला है, मैं चले जाता हूँ। और ये कहकर वो कैंटीन की तरफ चला जाता है, जो 4थी मंजिल पर थी। 4थी मंजिल पर आने के बाद मयंक काफी हैरान होता है क्योंकि वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ी अजीब बात है। ऑफिस की कैंटीन में भी इतनी शांति होती है क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और ये कहकर वो कैंटीन की तरफ चला जाता है। कैंटीन में आने के बाद वो काफी हैरान होता है क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 ही लोग थे जो काफी अजीब लग रहे थे। वो दोनों मयंक से कहते हैं, क्या चाहिए साहब आपको? अरे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो मुझे 2 समोसे दे दो। हाँ, अभी देता हूँ, रुकिए। और ये कहकर वो आदमी मयंक को समोसे देता है। समोसे खाते हुए मयंक कहता है, वैसे यहाँ आने के लिए मना क्यों करते हैं? तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं।
यहाँ सिर्फ हमारे सर खाना खाने आते हैं और कोई नहीं। बड़ी अजीब बात है, सिर्फ एक आदमी के लिए इतनी बड़ी कैंटीन। वैसे तुम किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर आया था। इसके बाद मयंक वहां से चला जाता है। अब जब भी मयंक खाना नहीं लाता तो वो चौथी मंजिल पर खाना खाने के लिए चला जाया करता। पर एक बार मयंक के सर उसे ज्यादा काम दे देते हैं, जिस वजह से उसे रात के 10 बज जाते हैं। जब मयंक घड़ी की तरफ देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और उसे भूख भी लग रही होती है। अरे आज तो रात के 10 बज गए, कैंटीन में जाकर कुछ खा लेता हूँ। और ये कहकर वो कैंटीन की तरफ चला जाता है। पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है। तभी सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर वो लोग भूत बन चुके थे और जिन्हें वो समोसे समझकर खाया करता था वो मांस के टुकड़े थे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये तो भूत है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। भगवान, मैं कौन सी पचड़ में पड़ गया। और ये कहकर मयंक वहां से घबराता हुआ भागने लगता है। तभी वहां पर उसका सर आ जाता है जो एक भूत में बदल चुका था और वो मयंक पर चिल्लाकर कहता है, तुमसे मैंने मना किया था यहाँ नहीं आना है, तो तुम यहाँ क्यों आए थे? जब तुम नौकरी ज्वाइन करने आए थे तो मैंने तुमसे साफ साफ शब्दों में कहा था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। यहाँ मेरे सिवा कोई भी नहीं आता है। मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। मैं सपने में भी इस जगह के बारे में नहीं सोचूंगा और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं कुछ। मैं वादा करता हूँ मैं सब भूल जाऊंगा, मुझे जाने दो। और ये कहकर वो वहां से उसे धक्का देकर भागने लगता है। तभी उसके सर उसे एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे वो सीधा चौथी मंजिल से बाहर निकलकर सड़क पर गिर जाता है। तभी वहां पर उसका दोस्त राहुल कार लेकर आया होता है और उसे ऐसी हालत में देखकर वो बोलता है, अरे तू इस तरह बाहर, मैं तुझे लेने आया था, क्या हुआ? चल जल्दी चल भाई, यहाँ पर भूत है, बहुत खतरनाक जगह है ये, मैं तो बुरी तरह फंस गया। चल भाई, नहीं तो हम मारे जाएंगे। चल भाग यहाँ से, चल चल अभी चल तू। भूत, ये तू क्या कह रहा है भाई? तभी राहुल की नजर वहां खड़े आदमी पर पड़ती है जो काफी भयानक लग रहा था। उसे देखकर राहुल भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो लोग वहां से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। रास्ते में मयंक राहुल को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राहुल भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो मयंक से कहता है, तू गया ही क्यों था कैंटीन में? जब उसने मना किया था तो वो तो अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया, नहीं तो पता नहीं आज तेरा क्या हो जाता। हे भगवान, आज तूने मेरे दोस्त को बचा लिया, मुझे सही समय पर पहुंचा दिया। और ये कहकर वो लोग तेज कार चलाकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो दोनों शांति की सांस लेते हैं और फिर मयंक फैसला लेता है कि अब वो उस जॉब को छोड़ देगा और नई नौकरी की तलाश करेगा। और उसमें उसका दोस्त राहुल पूरा सहयोग देता है, क्योंकि वो लोग एक बार मौत के मुंह से निकलकर आ चुके थे और दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।